Assalamualaikum dear student. Today I have third type of factorization here. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास थर्ड टाइप क्या है आपके पास? तो पहले तो हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड टाइप में हमारे पास किस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, किस तरह की एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो थर्ड टाइप है वो ये है कि आपके पास इस तरह से होगा ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर आपके पास थर्ड टाइप है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास तीन टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है। और इस तरह की तीन टर्म्स गिवन होगी जहाँ पे आपके पास दो टर्म्स पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, और उधर ही आपके पास दो टर्म जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और उसके साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब है वहाँ पे कोई भी फार्मूला वहाँ पर यूज़ हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमने इसको किस तरह से करना है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम पहले कर चुके हैं। फिर एक आपके पास है माइनस का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस किसका है? प्लस माइनस का है, ठीक है। किसके साथ? दोनों फार्मूलाज में 2ab के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हम जाते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 14ab प्लस 49b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन पे जब हम आते हैं तो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 14ab प्लस 49b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हम अगर यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो ए स्क्वायर है, अब अगर हम ए स्क्वायर पे आएँ तो हम ये देखेंगे कि अब ए आपके पास क्या है, यहाँ पर बी क्या है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज होगा कि मींस एक्चुअली वो यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। हमारे पास इसी फार्मूला को हमने बनाना है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी का जो आपके पास होल स्क्वायर है वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, ये वाली फॉर्म हमें, ये वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है। और हमने फाइंड कौन सी करनी है, इसको लेकर आना है, ठीक है। फार्मूला ओपन हुआ हमें मिलेगा यहाँ पर और हमने इसको क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें आपके पास ये ए है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, मैं आपकी आसानी के लिए लिखती हूँ, प्लस 2 इंटू इधर आपके पास ए आ जाएगा, इधर जो वैल्यू बी की होगी वो आ जाएगी। फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्या है आपके पास, फर्स्ट आपके पास है ए स्क्वायर, फिर क्या है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वही मैंने किया यहाँ पर। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए कि अब ये स्क्वायर है आपके पास, हमें ऐसा कौन सी टर्म चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा वेरिएबल चाहिए जिसका हम स्क्वायर लें तो वापस हमें ए मिले। ऑब्वियसली हमें ए चाहिए, ठीक हो गया। फिर हम स्टूडेंट्स इसकी तरफ आते हैं। अब हमारे पास 49b स्क्वायर है। अब हमें चाहिए कि 49b स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो b का स्क्वायर देखेंगे क्या है। ऑब्वियसली हम b का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर आप b स्क्वायर के साथ मीन्स b स्क्वायर के साथ 49 भी है। डेफिनेटली 49 इज़ ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आप बात करती हूँ 7 के स्क्वायर की, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49 होता है आपके पास। तो वही बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये आपके पास जो 49 है, यानी कि 49 का स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर तो हमने ऊपर लिख लिया, अंदर आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वो वाली फॉर्म बन गई है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताती चलूँ कि आपके पास ये जो 2 है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब ए भी होता है तो ए यहाँ पर क्या हमारे पास, दिस इज़ ए। यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, ये तो फार्मूलाज है। लाइक इधर अगर 9 होता तो वो 3 का स्क्वायर होता तो ए आपके पास 3 आ जाता। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ए स्क्वायर है, अब इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, नीचे आप देख लें, ठीक है, 2ab होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पर ए है और बी एज इट इज़ बी 7b है, ठीक है। ये पूरे का पूरा आपके पास बी आ जाता है, ये ए आ जाता है और ये 2 इंटू 2ab ये आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट, इसको हमने क्लोज इस तरह से करना है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, फिर 2 के साथ मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया है। याद रखिएगा, जिधर भी आपके पास ए बी दोनों ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उसके साथ उस डिजिट के साथ आपके पास जो नंबर होता है आपके पास, सॉरी, जो साइन होता है वही इस 2 के साथ आता है।
सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं ये क्या बनी है, मींस के दोबारा हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स बन रही हैं। अगर इसको देखा जाए ए का स्क्वायर बनता है, बी का स्क्वायर आपके पास 7, बी का स्क्वायर आपके पास 49 बी स्क्वायर बनता है। इसको देखा जाए तो 14 ए भी बनता है। कैसे, देखिए 2 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और ए भी आपके पास क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि आपके पास 14 ए भी आ गया। मीन्स अगर यही वाली जो टर्म्स आप फर्स्ट आप करते हैं इस क्वेश्चन का, आपके पास वापस वही वाली टर्म्स नहीं बनती हैं। मीन्स के एक्चुअली जब आप इनको स्क्वायर लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो 2ab के साथ, तो आपके पास वही टर्म्स अगर नहीं बनती हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके पास ये आपका ये स्टेप रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आते हैं, अब देखें आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये आपके पास क्या होता है, a प्लस बी कैसे स्क्वायर के क्लोज होता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं a आपके पास है, ठीक है, स्क्वायर के साथ, इधर b आपके पास, ये जो 2ab है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो साइन लगाते हैं वो हम इस 2 को देखकर लगाते हैं। प्लस वाले में 2ab के साथ प्लस होता है और माइनस वाले में माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a हमारे पास क्या है, ये आपके पास a है, b स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 7b है। साइन कौन सा लगेगा, इस 2 का लग जाएगा आपके पास, ठीक है, जो आपके पास 2 के साथ साइन आ जाए। सिंपल, ये आपके पास थर्ड टाइप थी किसकी, फैक्टराइजेशन